अस्सलाम वालेकुम। आइंदा आम इंतखाबात पाकिस्तान में कब होंगे? हर रोज़ हम ये खबर सुनते हैं कि जनवरी में होंगे, दूसरा बयान साथ ये पढ़ते हैं कि पता नहीं कब होंगे, आगे भी जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने तारीख का ऐलान करना है और वो हतमी तारीख अभी हमारे सामने नहीं है। मुमकिन तौर पर जनवरी का जो दूसरा आधा हिस्सा है उसके अंदर किसी भी तारीख को हो सकता है, 21, 22, 24, 25, किसी इन तारीखों के अंदर इंतखाबात की तारीख आ जाए। इससे आगे असूली तौर पर जाना नहीं चाहिए, लेकिन इबहम और बेयकीनी अभी तक बरकरार है। और उसकी वजूहात में जो लोग मेनली जिक्र करते हैं वो ये है कि अभी नून लीग को पाँव जमाने के लिए टाइम चाहिए, क्योंकि नवाज़ शरीफ अभी पाकिस्तान वापस आए हैं, पीटीआई को कट टू साइज़ कर दिया गया है, लेकिन जो पॉपुलर अपील है इमरान खान की उसको मुकाने के लिए और नवाज़ शरीफ को मौका देने के लिए शायद चंद हफ्ते मज़ीद आगे जाने की ज़रूरत पेश आ सकती है। अगर ये तरीक़ाकार हो तो ये किसी आइन और कानून के मुताबिक तो नहीं होगा, उसका कोई गैर आइनी या गैर कानूनी रास्ता ही निकालना पड़ेगा। लेकिन क्या वक्त पे हो जाएंगे? क्योंकि वक्त से पहले हम 90 रोज़ से ऊपर जा चुके हैं ऑलरेडी। कल प्राइम मिनिस्टर का एक इंटरेक्शन था केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का लम्स के स्टूडेंट्स के साथ, तो वहाँ स्टूडेंट्स ने भी ये सवाल किया कि जब पंजाब असम्बली और केपी असम्बली टूट गई थी तो उसके 90 रोज़ के बाद ये इंतखाबात हो जाने चाहिए थे, क्यों नहीं हुए? तो जो अवेयरनेस है अगर उन बच्चों के अंदर मौजूद है तो उनसे बड़ों वालों में सारों में तो मौजूद होगी। तो अब वो काम करना चाहिए जिसको लोग आसानी से कबूल कर लें और इंतखाबी अमल भी ऐसा हो कि उसकी कबूलियत के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल ना उठे। कुछ तो सवाल उठेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा सवाल ना उठें। ज़्यादा सवाल उठें तो फिर उसका नतीजा ये होता है कि ऐसे इंतखाबी अमल के नतीजे में बनने वाली हुकूमत की जो लीगल पोजीशन है, जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, उसको मानता कोई नहीं है, उसके ऊपर इतबार या ट्रस्ट कोई नहीं होता। तो आज के प्रोग्राम में हम इसके ऊपर फोकस करेंगे। कुछ अदालतों के सामने बड़े मुकदमात भी हैं, जैसे नैब लॉ, उसके ऊपर रिव्यू आ गया तो वो इस वक्त अदालत के सामने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने। वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का तफसीली फैसला, उसके बाद वो केस लगेगा। इसी तरीके से मिलिट्री कोर्ट्स का जो मामला है जिसके ऊपर 5 रुकनी बेंच ने यह करार दिया कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता और आर्टिकल 2D उसकी जो क्लासेस थी सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से भी और उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है आइन के अंदर, उसको उन्होंने अल्ट्रा वायरिस 5 रुकनी बेंच ने, जिसको जस्टिस एजाजुल एहसन उसकी क़यादत कर रहे थे उस बेंच की, उसको अल्ट्रा वायरिस करार दे दिया, आइन से मुतसादम करार दे दिया। उसका क्या बनेगा? क्या सिविलियंस जो थे वो रेगुलर कोर्ट्स में जैसे अभी एंटी टेररिज्म एक्ट के नीचे आ गए उसी में रहेंगे या दोबारा मिलिट्री कोर्ट्स में जाएंगे? ये कुछ मुतनाज़ा इशूज़ हैं जिसको समेट लेना, बेहतर रास्ता निकाल लेना पाकिस्तान को अच्छे तरीके से आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो फैसल वाडा साहब, इंतखाबात, आपने वो सवाल नहीं दोहराना, वो जवाब नहीं दोहराना, वो PIA के जहाज़ वाला, लेकिन क्या जनवरी में हो जाएंगे या नहीं होंगे, ये बता दें। देखिए, बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। देखिए, सबसे पहले तो कि आपका प्रोग्राम और ख़बरनामा पाकिस्तान की हिस्ट्री में सिर्फ टाइम पे होता है, उसमें भी कभी कभी डिले आ जाती है, रंग बिरंगी पट्टियाँ आ जाती हैं। बहुत दफ़ा हमने देखा कि मुल्क के वसीतर मुफाद के लिए टाइम पे वो पट्टियाँ आ जाती हैं, तो टाइम पे तो कोई चीज़ होती नहीं। तो वसीतर मुफाद इसमें हायल हो सकते हैं? वसीतर मुफाद पाकिस्तान में बड़े मुतनाज़ा लफ्ज़ों में इस्तेमाल मैं तो आपको सिर्फ जनरल ज़िया इस्तेमाल कर सकते हैं, जनरल मुशर्रफ इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। तो टाइम पे तो कोई चीज़ पाकिस्तान में होती नहीं है। तो इसमें अभी है रोड ब्लॉक्स आपको ख्याल में? आप ये कहें कि अगर सपोजिटली अगर पहली 1 जनवरी या फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, मिसाल दे रहा हूँ आपसे, अगर एक डेट आ गई तो 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 5 दिन आगे पीछे हो सकते हैं। कोई ऐसे रोड ब्लॉक्स हैं अभी जो आ सकते हैं? हाँ सर, मतलब आपके ख्याल में मुमकिन इशूज़ क्या है जिसकी वजह से ये 10-20 रोज, 50 रोज? मैं तो आपको कह रहा हूँ, पाकिस्तान की अगर हिस्ट्री आप देखें तो पाकिस्तान में सिवाय खबरनामे के कोई चीज़ टाइम पे नहीं होती। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो अगर आप मुझे कहेंगे 24 तारीख को 11 बजे होने हैं तो मैं कहूँगा नहीं सर, 26-28 को हो जाएंगे, अगले 15 दिन बाद हो जाएंगे, ये तो मैं मान सकता हूँ। लेकिन आप मुझे कहें 24 तारीख 11 बजे होंगे तो मैं कभी नहीं मानूंगा। 24 जनवरी, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। नदीम असल चंद साहब से पूछते हैं। चंद साहब, आपकी जमात ने वो जो अब मरदमशुमारी के अदादोशुमार के नोटिफिकेशन के बाद ये शोर मचाना शुरू किया, पहले नहीं किया, आप उस वक्त हिस्सा थे आप PDM का, लेकिन अब आप लोग चाहते हैं कि इंतखाबात बर वक्त हो जाए। अब आप ये कह रहे हैं लेकिन आपको शक है कि ये मौखर हो सकते हैं, आगे जा सकते हैं, क्यों? ऐसे शकूक क्या है जो आपको परेशान कर रहे हैं? देखिए, ऐसे जब तक इलेक्शन डेट का ऐलान नहीं होता, इलेक्शन कमीशन नहीं करता, उस वक्त तक शकूक तो फिर क्यों जन्म लेंगे। और मेरे ख्याल में तो आज मुझे तो लगता है कि जो इलेक्शन है, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होने, इलेक्शन हो या ना हो, मुल्क को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुल्क को अगर मसाइल से आपने निकालना है तो आपको कुछ जेन्युइन इलेक्शन कराने पड़ेंगे। सर कोई जेन्युइन नहीं होंगे, फ्री ऑफ फेयरनेस होंगे, फिर मेरे लिए तो इंतखाबात इशू ही नहीं है, आवाम के लिए भी इशू नहीं है। फिर जिन्होंने सिलेक्शन करनी है या जिन्होंने सेलेक्ट होना है वो भुगत लेंगे। मैं समझता हूँ अवाम का टेम्परेचर या अवाम का जो मूड है पब्लिक का, ये वो वाला पाकिस्तान 1988 वाला या 85 वाला नहीं है।
18 के करीब तरीन इंतखाबात होंगे, 18 में भी एक अरेंजमेंट के तहत इंतखाबात हुए। देखिए अरेंजमेंट भी हुआ तो गलत हुआ ना, उसके बाद हम पाकिस्तान कौन सा सीधी रास्ते पे गया? पाकिस्तान मसाइल से दुचार हो गया। तो तो 24 के इंतखाबात भी वैसे तो ही आप अगर 18 वाले इंतखाबात से आप कुछ नहीं सीखेंगे, आप 24 वाले भी ऐसे ही करवाएंगे जैसे 18 वाले हाँ, करवाए 18 थे। वाले की तरह ही। सिर्फ चेहरे बदलेंगे, सिर्फ लोग बदलेंगे, सेलेक्टर भी वही होंगे, स्टाइल भी वही होगा, सेलेक्टेड भी होंगे, तो फिर क्या नहीं सर, क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ मेरा एक आपसे इख्तलाफ है। सेलेक्टर्स का नाम लेना आमतौर पे आसान होता है, जब PSL की वो बोली लगती है ना, तो खिलाड़ी पहले अपने नाम लिखवाते हैं, फिर उनकी बोली लगती है। तो आप खिलाड़ियों के नाम लिखवाना वहाँ बोली के लिए बंद कर दें, काम सीधा हो जाएगा। आप खुद बिकने पे तैयार बैठे हों तो फिर कौन है जो नहीं, नहीं इसमें हम बोलेगा? सियासतदान जिम्मेदार हैं। मैं इसमें इसके तो मैं कोई आर्गूमेंट्स दे ही नहीं सकता। हम जिम्मेदार हैं इस सारे खलवाड़ में, माजरत के साथ एज ए क्लास सियासतदान बिल्कुल जिम्मेदार। डॉक्टर मुसद्दिक साहब, कब होंगे इंतखाबात? जी, मैं तो ये समझता हूँ कि इंतखाबात वक्त पे हो जाने चाहिए। और जो वक्त से मुराद ये है कि एंड जनवरी? जी, मेरा ख्याल है ये फौरी तौर पे डेट अब दे देनी चाहिए, क्योंकि आज की गुफ्तगू का ही अगर इलेक्शन कमीशन देख रहा हो तो उन्हें अंदाज़ा होना चाहिए कि ये अनसर्टनिटी बिल्कुल अनकॉल्ड फॉर है। तो थोड़ी सी अगर आपको प्लानिंग की ज़रूरत है हल्का बंदियों के लिए, और आपको अंदाज़ा है कि 4-5 दिन में वो ख़त्म हो जाएगी या हफ्ते में ख़त्म हो जाएगी, तो उसकी मुताबिकत से कोई तारीख़ दे दें, ताकि ये जो डिबेट चल रही है जिससे लोगों के अजहान में शक व शुबा पैदा होता है, ये बात ख़त्म हो जाए। हल्का बंदियों का काम तो जारी है, तो इसलिए जनवरी के आखिर की तारीख देने जी, मैं वही कह रहा हूँ, तो कोई इशू हर्ज नहीं है। तो वो एक, ताकि उसमें एक सर्टिट्यूड आ जाए। ये अनसर्टनिटी जो ये गैर यकीनी फ़िज़ा है, इससे बहुत नुकसान होता है। और जो चंद साहब ने कहा बिल्कुल ठीक है जी, इलेक्शन फेयर होना चाहिए। आपकी बात भी ठीक है कि हमारे यहाँ कोई तारीख ऐसी तो है नहीं, लेकिन आपकी जो स्ट्रगल है वो तो यही होती है ना कि आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि हर मरतबा आप कोशिश करें कि पहले से बेहतर इलेक्शन हो, शफाफ इलेक्शन हो। और इसी पहले से स्ट्रगल के बेहतर के अंदर ऊपर एक सवाल है मेरा। 2018 से पहले ऑलमोस्ट सर्टन था हमें कि यहाँ इस्लामाबाद में बैठ के आपको कुछ वाइब्स मिल रही होती हैं, और वो वाइब्स दिखा रही थी कि PTI की हुकूमत बनेगी। कैसे बनेगी अभी नंबर्स गेम सामने नहीं था। अखीर में पता चला 14 कौमी की सीटें वो कराची से ही जीत गए। वो जनूबी पंजाब महाज वाला का एक ग्रुप बन गया, उन्होंने उनको सीटें दिला दी। फिर जो रही खई कसर थी वो इंडिपेंडेंट सारे उधर चले गए। इस दफ़ा वो वाइब्स जाहिर करती हैं कि नवाज शरीफ की कोई अंडरस्टैंडिंग मौजूद है, और वो सारा रुख इन ग्रुप्स का वो आपकी तरफ होगा। देखिए, नवाज शरीफ की तो आप वो जो उनकी इब्तदाई तकरीर है वो सुन लें। उसमें उन्होंने हर उस चीज़ का जिक्र किया जो वो जाते हुए कर रहे थे, वापसी पे उन्होंने उन्हीं बातों का जिक्र किया। इस वजह से उनके मौक़िफ़ के वोट अंदर की तो इज्जत दो का कोई तब्दीली नारा शारा नहीं नहीं, हुआ। बिल्कुल जी। उन्होंने तो कहा वोट की इज्जत दो का नारा सुनिए, नहीं। उन्होंने कहा कि अगर आप वोट को इज्जत नहीं देंगे, तो उन्होंने तो ये भी जिक्र किया कि मुल्क इन चीज़ों की वजह से टूट जाते हैं और हमें इन रास्तों पे नहीं चलना चाहिए। और अगर आप तारीख भी उठा के देख लें तो आप 1999 से शुरू हो जाए तो नवाज शरीफ ने एक इलेक्शन लड़ा है। सर तो आपने नवाज शरीफ की वापसी के ऊपर एक नया तराना बना के जारी किया, जिसका धुन वगैरह सारी वही रखी, वोट को इज्जत दो। लेकिन उसके अंदर से वोट को इज्जत दो के लफ्ज़ निकाल के बाकी आपने सारी चीज़ें गाई हैं। तो मेरा आपसे चलिए, अगर आप मुझसे इत्तफाक नहीं भी करते तो मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक ऐसा शख्स जिसे आप 24 साल में एक इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिली और वो भी 4 साल के अंदर उसे निकाल दिया गया, तो अब सिर्फ क्योंकि वो वापस आ गए, 4 साल बाद उसको रास्ता वही लेना पड़ा जो उसको 1990 में लेना पड़ा था, IGI टाइप। मैं तो नहीं समझता। देखिए, अभी कोई इलेक्शन तो आया नहीं है, ठीक है। आपकी क्या सराय में आपके सियासी तज्जिए से ये तो नहीं कह सकता कि जो आप बात कर रहे हैं गलत है, मगर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आप वो बात कर रहे हैं जो नहीं हुई, और आप ये कह रहे हैं कि मेरे कयास में ये कुछ ऐसा होगा। ग्राउंड रियलिटीज नहीं, ग्राउंड रियलिटीज ऐसा नहीं है कि मैं बंद कमरे में बैठा हूं, ग्राउंड रियलिटीज नहीं, ग्राउंड रियलिटीज क्या कि उनका एक कामयाब जलसा हुआ है या वापस आए, जो उनका अरेंजमेंट है हर चीज नहीं, अरेंजमेंट्स जरा मुझे बताएं ना, इस वजह से कि उन बेटे से नहीं जो दस्तखत करके कोई डील की हुई थी कि जद्दा जा रहा हूं मैं टीवी पे दिखाऊंगा, ऐसी तो डील। चलिए, मगर कोई बात तो हो ना। आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ गए हैं और उन्होंने लाखों का जलसा कर लिया, तो ये दो चीजें हो गई, इसका मतलब है कोई डील। फैसल वाडा साहब से पूछते हैं। फैसल वाडा साहब, नवाज शरीफ की वापसी एज पार्ट ऑफ एन अरेंजमेंट। नदीम मलिक साहब, देखें, मसला ये कि ये जो हमारे पास ना पाकिस्तान के आइन कानून में तो मुझे नहीं पता, DIS जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट 3 लफ्ज़ हैं। ये वक्त हाल वक्त ज़रूरत जहाँ लग जाते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन, और कभी निकल जाते हैं। तो जैसे ये 3 लफ्ज़ों का सारा खेल है, आइन और कानून और पाकिस्तान की क्या है DIS लगा दे तो डिस्क्वालीफाई आप हो गए, और उसको निकालें तो क्वालिफाई हो गए। मैं भी गुजरा हूँ उस चीज़ से।